उस इंसिडेंट के बाद KSH हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर चा की माँ जिसे सही सलामत दिखाया जाता है क्योंकि वूजिन ने उन्हें मारा नहीं था, बस ब्लड के पैकेट को खोलकर उनके ऊपर डाला था ताकि इससे डॉक्टर चा ट्रिगर हो जाए और वूजिन को मारकर खुद भी उसकी तरह कातिल बन जाए। वो वूजिन के कैबिन से सारा सामान बॉक्स में भरती है। वहाँ डॉक्टर किम आकर उनसे पूछते हैं कि वो क्या सच में प्राइवेट डिटेक्टिव के पास गई थी। तो वो कहती है, हाँ, इस शादी को रोकने के लिए मैं बस हेजिन की कोई कमजोरी ढूंढना चाहती थी, पर उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दरअसल वूजिन ने उसकी माँ की इस चीज को गलत वे में ले लिया था कि वो हेजिन को पसंद नहीं करती और उसे मार डालेगी, जबकि उसने ये सारी खिचड़ी अपने जहन में पका रखी थी क्योंकि वो हेजिन से प्यार करता था और उसे वैसे ही डॉक्टर चा से जलन थी स्कूल के वक्त से। और इस बार भी हेजिन भी डॉक्टर चा को मिल रही थी, तो वो ये शादी रोकने के लिए खुद फोटोज भेजता था और ब्लेम उसकी माँ को करता था ताकि हेजिन डॉक्टर चा की माँ की वजह से उसे छोड़ दे। डॉक्टर चा की माँ को अफसोस है कि वो वूजिन के दिल में क्या है वो नहीं जान पाई, इसीलिए लोगों को और अच्छे से समझने के लिए, ताकि वो अपने पेशेंट्स को और अच्छे से समझ पाए, वो अपने हॉस्पिटल को बंद करके बाहर मुल्क एक वॉलंटियर प्रोग्राम अटेंड करने जा रही होती है जिसमें वो और सीखना चाहती है जिससे कि वो अपने पेशेंट्स की सही तौर पर मदद कर सके। वहाँ डॉक्टर चा पुलिस स्टेशन आते हैं वूजिन से मिलने, जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। दरअसल वूजिन मरा नहीं था उस रात उसी ने डॉक्टर चा का हाथ पकड़कर खुद पे हमला किया था ताकि वो फंस जाए। तो वहाँ मिन ह्योंग फिर जल्दी जल्दी डॉक्टर चा को उसे ट्रीट करने को बोलती है और क्योंकि वो एक डॉक्टर है और ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकते, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर चा अभी उससे मिलने डिटेंशन कैंप इसलिए आए हैं क्योंकि वूजिन अभी भी डिनाई कर रहा है कि उसने हेजिन का कत्ल नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। वो बोलते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, जब तुमने उसे धक्का दिया और उसके सर पे चोट लगी तब भी वो जिंदा थी, उसे तुमने ही गला दबाकर मारा और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कॉज ऑफ डेथ यही निकलता है। डॉक्टर चा ने कहा, उस रात तुमने हेजिन को नहीं बल्कि मुझे मार दिया। एक डॉक्टर होकर भी इतना लाचार हो गया था कि मैं खुद के प्यार को ही नहीं बचा पाया। कोर्ट में ली जिन स्योग का रीट्रायल होता है। लॉयर चेई उसका केस लड़ती है और सारे पुख्ता सबूतों को पेश करने के बाद उसे बेगुनाह वर्डिक्ट कर दिया जाता है और उस ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। कोर्ट रूम के बाहर डॉक्टर चा ट्रायल खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ मिन ह्योंग उन दोनों को अकेले बात करने के लिए अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर चा ली जिन स्योग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था मैं ही सिर्फ विक्टिम हूँ, पर मैं तुम्हारा गुनहगार बन गया। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए। अगले दिन डॉक्टर चा हेजिन के मेमोरियल पे जाते हैं जहाँ वो मिन ह्योंग को भी देखते हैं। पूछने पे वो बताती है कि वो कई सालों से यहाँ आया करती है, जब से उसे पता चला था कि उसके भाई की वजह से ये सब हुआ। फिर वहाँ से वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं जहाँ मिन ह्योंग उसे इसी तरह स्माइल करने को बोलती है जिस गिल्ट की वजह से उसने हंसना, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और वो उनसे कहती है, जो लोग आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए उनके लिए खुले दिल से खुश होकर जीकर हम उन्हें इज्जत दे सकते हैं। वो बोलते हैं, और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वो बोलती है, जो हॉस्पिटल आपने बंद कर रखा है उसे खोल कर फिर से पेशेंट को कंसल्टेशन देकर। वो कहते हैं हॉस्पिटल डायरेक्टर किम ने बंद किया है क्योंकि वो उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ली जिन स्योग के बारे में फिर जब डॉक्टर चा पूछते हैं तो वो बताती है कि वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है जो वो इन 7 सालों में नहीं कर पाया और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर चा बोलते हैं अगर वो पास हुआ तो मैं उसे ट्रीट दूंगा। लास्ट में वो भी मिन ह्योंग को थैंक्स कहते हैं इस केस में उनका साथ देने के लिए। फिर वो अपनी माँ को उनके जाने से पहले उन्हें ठीक से गुड बाय भी कहने आते हैं। यहाँ डॉक्टर किम भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हॉस्पिटल को रीओपन कर देते हैं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर के जख्म को भरने के लिए बाहर के जख्म भरने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब से वो लोग रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी भी करेंगे कॉस्मेटिक के साथ साथ और विक्टिम्स की पूरी तरह हीलिंग करने की कोशिश करेंगे। मिन ह्योंग और स्योगांग को भी प्रमोशन मिलता है। हॉस्पिटल में वही लड़की आती है जो अपना चेहरा बिल्कुल फिल्टर जैसा बनाना चाहती है क्योंकि ऑनलाइन उसे एक लड़का पसंद आया है जो उससे मिलना चाहता है और उसने उसकी फिल्टर वाली फोटो देखी है। डॉक्टर चा कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक उनसे हो पाएगा। जहाँ वो पहले अपने पेशेंट्स को सर्जरी का मना करके निराश कर देते थे, अब वो अपने पेशेंट्स की हद से ज्यादा मांग को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें खुशी खुशी ट्रीट करने को तैयार है। फिर वो मैसेज करके मिन ह्योंग को मिलने बुलाते हैं और फ्लावर बुके लेकर आते हैं, पर उसके लिए नहीं, उस ट्रांसजेंडर के लिए जिसने अपनी आर्ट की एग्जीबिशन रखी थी। और वो दोनों वहाँ जाते हैं। लास्ट में मिन ह्योंग उनके हॉस्पिटल के बारे में बात करती है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हॉस्पिटल को रीओपन करके। वो कहते हैं, तुम्हें मेरे हॉस्पिटल में दिलचस्पी है या मुझ में? वो फिर ब्लश करने लगती है। डॉक्टर चा फिर कहते हैं, तुम्हें लगा था वो बुके तुम्हारे लिए है क्या? कोई नहीं, तुम्हारी प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हें वैसे ही फ्लावर बुके दूंगा। और वैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है? और इस तरह से इन दोनों की जिंदगी की नई और प्यारी शुरुआत होते ही ये ड्रामा एंड हो जाती है।